अब हमको क्या करने वाले हैं इसमें, अब हम इसमें जो रीपेमेंट्स है उनको भी इंटीग्रेट करने वाले हैं। मान लो जो बीच बीच में रीपेमेंट करते हैं कोई, जैसे मान लो मैंने एक जो है आपका मई से मेरा स्टार्ट हुआ, मान लो एक महीने बाद मैंने यहाँ पे रीपेमेंट कर दिया, या यहाँ पे रीपेमेंट कर दिया, या फिर यहाँ पे रीपेमेंट कर दिया, तो वो कैसे उसमें कैसे होता है, किस तरीके से आपका इम्प्लीमेंट होगा। तो मैं क्या करूँगा, रीपेमेंट के लिए एक मेरा रिमोट क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे, एक रीजन यहाँ पे इसको नाम देता हूँ मैं रीपेमेंट्स। ठीक है, ये भी आपका इंटरेक्टिव रिपोर्ट जो है उस टाइप का रखने वाला हूँ मैं। आप चाहो तो इसको ग्रिड भी रख सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा इंटरेक्टिव रिपोर्ट ही अगर रखोगे तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इसका भी व्यू बना के रखा है, EMI_ री पेमेंट। ठीक है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे मैंने किस बेस पे किया है व्यू। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, अगर कोई मेरा रीपेमेंट्स है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं रीपेमेंट के लिए क्या करूँगा, एक सबसे पहले तो एक फॉर्म बनाऊँगा ताकि कोई यूज़र उसमें रीपेमेंट ऐड कर सके, मान लो कोई कर सके रीपेमेंट वगैरह। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेज ओके, एक फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ताकि कोई अगर किसी को करना हो रीपेमेंट वाला ऑप्शन तो ये रीपेमेंट मॉडल डायलॉग में रखेंगे, ताकि आपको बार बार जो है करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम VW_EMI री पेमेंट। नेक्स्ट, प्राइमरी की कॉलम मेरा सीक्वेंस आईडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, और इसको मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से एक राइट साइड में यहाँ पे एक बटन क्रिएट करूँगा और उससे क्लिक कराऊँगा मैं यहाँ पे क्रिएट बटन, और इसका जो साइड रखूँगा राइट साइड ऑफ द सर्च बार। इसको मैं सिर्फ एक आइकन देता हूँ। ठीक है, इसका नाम वगैरह नहीं लिखने वाला हूँ मैं, सिर्फ आइकन वो करने वाला हूँ। तो इसका रखता हूँ प्लस, ये रखा हमने प्लस, कोई सा भी रख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आइकन कर दो और हॉट की ज़रूरत नहीं है हमें। और इसका जो टारगेट है सबमिट पेज की जगह पे इसको हम कर देते हैं कोई पेज इन द एप्लीकेशन। यहाँ पे मेरा पेज नंबर रहेगा वो 2 है, और बाकी कुछ भी मुझे चेंज नहीं करना है। ओके, इसको रन किया, जैसे ये होगा इसका बटन आ जाएगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये मेरा रीपेमेंट का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अच्छा, मेरा एप्लीकेशन जो है वो पब्लिक पे है, इसीलिए मैं इस फॉर्म को भी मुझे पब्लिक पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके मैं इसको ऑथेंटिकेशन पेजेस पब्लिक कर दूँगा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी हमें चेंज करना है, क्योंकि क्या हो ना, अभी तो ये फॉर्म जो है वो आपका एक नॉर्मल एज ए टेबल पे फॉर्म बना है व्यू पे। कलेक्शन का नाम वगैरह हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको देंगे। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा, डिफ़ॉल्ट इसको हम सेट कर देते हैं स्टैटिक री EMI री पेमेंट, और इसको जो हिडन कॉलम करते हैं हम लोग, ताकि क्या हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अमाउंट और डेट से मतलब है। टाइप भी आपका इसको भी हिडन कर देते हैं, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हम सेट कर देते हैं री पेमेंट। ठीक है, देन पेमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी और टोटल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 चीज़ें हम लोग रहेगी। सेव कर देंगे इसको अभी, तो इसका थोड़ा एक लुक एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग सही आ रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे पेमेंट डेट मेरी जो है वो मैंने सेलेक्ट की है, मान लो ये वाली कोई भी, और अमाउंट है कितना भी अमाउंट आप डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, क्योंकि क्या होगा ना कि आपने ये जो फॉर्म बनाया है
वो आपके कलेक्शन पे बनाया है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ये जो कलेक्शन है इसमें ये वाली प्रोसेस हटा के अब मैं बेस्ड ऑन कलेक्शन बनाऊँगा यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, रीपेमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी क्या है एक प्रोसीजर बना के रखा था, तो उसमें मेरे पास ऑलरेडी इसका कोड रखा होगा, तो मुझे बार बार वो करने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसकी मैपिंग जो है, अच्छा प्रोसीजर रीपेमेंट कहाँ गया, अच्छा पैकेज ढूंढ रहा हूँ मैं, प्रोसीजर रीपेमेंट ये रहा, इसका कोड है। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट उठाता हूँ, ठीक है। ये कलेक्शन इसमें यहाँ पे मैं इसका चेंज करके ऑटोमेटिक की जगह पे मैं इसको पूरा जो कोड है मेरा वो पूरा मैनुअल PL/SQL पे लिखने वाला हूँ। तो ये एग्जीक्यूट कोड और PL/SQL और ये मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। एक्चुअली क्या है ना, ये वाली जो लाइन है, ये फर्स्ट वाली, ये हमें यहाँ नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहाँ से हमको ट्रंकेट नहीं करना। ये जो कलेक्शन है वो हम लोग फर्स्ट पेज से ही ट्रंकेट करेंगे, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये लूप वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये वाला कोड चाहिए, एक लाइन इतना सा। तो अपेक्स कलेक्शन डॉट एड मेंबर, कलेक्शन का नाम जो है वो आपका आएगा यहाँ पे P2 अंडरस्कोर, जिसमें मैंने कलेक्शन का नाम ऑलरेडी सेव किया है ये वेरिएबल में, ठीक है। ये जो पेज आइटम है इसमें रीपेमेंट इसको रख सकते हैं, और उसके बाद में ये सेम जो आपका है P2 में जो भी है वही ये P2 और P2। और ये कलेक्शन का जो क्वेरी है ये वाला, इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। डिक्लेयर, ये आपका एक नंबर रहेगा बिगिन, एक्चुअली रिटर्न करेगा बट हमें इसकी अभी ज़रूरत है ही नहीं, अगर होगी तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेरी है ये वाला, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे मेरा मेंबर ऐड करेगा, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पे अगर मैं अभी करूँगा ना बिना उसके कुछ भी किए, जैसे मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो ये मुझे एरर रिटर्न करेगा यहाँ पर। ये फर्स्ट टाइम पे अगर आप इसको यहाँ जाके और कोई भी जैसे डेट डालते हो आप, ये कोई भी 3 तारीख डाल दी मैंने और उसमें 1000 रियाल, 1000 रुपीज़, तो ये एरर रिटर्न करेगा, क्योंकि इस नाम का EMI रीपेमेंट नाम का कोई भी कलेक्शन क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, जो वो ट्रंकेट वाला जो है ये जिससे क्रिएट होता है वो हटा चुके हैं, क्योंकि अगर ये मैंने यहाँ पे किया तो बार बार वो एक ही बार में रीपेमेंट कर सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो रीपेमेंट हो वो मल्टीपल टाइम से हो। तो मैं इसका क्या करूँगा, ये जो वाला कलेक्शन है रीपेमेंट वाला, इसके लिए मैं एक मैन्युअली एक यहाँ पे बटन देता हूँ मैं, ट्रंकेट करने के लिए, ठीक है। क्रिएट तो मैं यहाँ पे कर दूँगा, यहाँ से जो मेरा यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है ना ये, ठीक है। इसके पहले ये क्रिएट तो कर देते हैं, कलेक्शन डॉट क्रिएट कलेक्शन, ठीक है। अब इसका नाम हम लोग दे देते हैं EMI रीपेमेंट, ओके। तो ये कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही कलेक्शन क्रिएट होगा उसके बाद में हम लोग इसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बार में भी शायद ये कलेक्शन में एरर आएगा, हाँ, क्योंकि क्या है ना, कलेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक कंडीशन लगा के क्रिएट करेंगे कि इफ़ इसमें हम देख लेते हैं कलेक्शन एग्जिस्ट, ठीक है। क्रिएट करना है अगर ये एग्जिस्ट नहीं हो तो ही। तो इसका एक फंक्शन होता है कि अगर आपके पास में कलेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये कलेक्शन एग्जिस्ट करके एक फंक्शन होता है ये वाला, तो अगर आपका सेम नाम का कलेक्शन एग्जिस्ट होगा तो ये क्रिएट नहीं करेगा, अदरवाइज ये क्रिएट कर देगा, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे, इफ़ कलेक्शन एग्जिस्ट, यहाँ पे कलेक्शन का नाम डालेंगे EMI रीपेमेंट, देन
एग्जिस्ट हो तो ये क्रिएट नहीं करना है, अगर नॉट लगा देंगे यहाँ पे कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं हो तो ही क्रिएट करे। रन किया, ठीक है, तो ऑलरेडी था हमारे पास में इसलिए इसने क्रिएट नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेम मेरा जो डेट है वो डेट में कोई पिक करूँगा, ये 1000, तो ये मेरा क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, शो नहीं हो रहा है। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इसमें सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि जो कॉलम्स, जो अनवांटेड कॉलम्स है वो हटा देता हूँ यहाँ से, और एक डायनेमिक एक्शन क्रिएट करता हूँ। तो ये मुझे नहीं चाहिए, और टाइप भी हमें नहीं चाहिए, तो इसकी कंडीशन इसको हम कर देंगे नेवर। तो इससे क्या होगा ना कि आपके वो कॉलम सिर्फ नहीं दिखेंगे, तो हमें सिर्फ जो कॉलम चाहिए, जैसे सीक्वेंस आईडी, पेमेंट डेट और ये। अच्छा, पेमेंट डेट यहाँ पे क्यों नहीं आया, रीपेमेंट डेट 2 नंबर पे, ठीक है। पहले इसको क्या करते हैं, हमें डेट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे एक डायनेमिक एक्शन क्रिएट करते हैं इस रीपेमेंट पे कि अगर इस पर कोई भी अगर डायलॉग क्लोज होता है तो ये रिफ़्रेश होना चाहिए। इसमें रिफ़्रेश रीजन, और जो आपका रीजन का नाम है न्यू, ये वाला, नो रीपेमेंट रीजन, ये वाला। इसका जो इवेंट है ये आफ्टर रिफ्रेश की जगह हम लोग कर देंगे ऑन डायलॉग क्लोज। हाँ, ये डायलॉग क्लोज। तो ये क्या होगा कि जैसे ही आपने प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया और ये किया, यहाँ पे कोई आपने डेट डाली, पहले इसका डेट का हम चेक कर लेते हैं। 2 नंबर पेज पे डेट जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्यों नहीं आ रही है, ये रीपेमेंट डेट की ये वाली स्पेलिंग है, और यहाँ पे मैंने हो सकता है कि ये कुछ और लिखा होगा। हाँ, ये रीपेमेंट डेट जो मेरा री पेमेंट डेट था। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा फिर से, हाँ, मेरी जो डेट है वो सिलेक्ट करूँगा मैं, जैसे 30th, और यहाँ पे अमाउंट है 1000, और ये पेमेंट कर दिया। नो न्यूमेरिक कैरेक्टर फाउंड वाज एक्सपेक्टेड। ओके, कहाँ पर ये दिक्कत आ रहा है, अच्छा डेट में एक्चुअली मैंने पेमेंट टाइप लिख दिया है। ये तो ये मुझे पेमेंट डेट डाल दी मैंने, सेव। इस फिर से इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और नाउ आई विल ऐड वन मोर रीपेमेंट, कोई एक एक्स्ट्रा पेमेंट अप्रैल मई जून में डालते हैं, तो 10th, ये 2500 रुपये का पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ चुका है, ठीक है। अब ये डेट क्या करेंगे, अब अगर इसको देखेंगे ना, अगर इसको फिर से एक बार मैं सबमिट करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये वाला जो है ना 6-10, ओके, तो ये वाला आपका रीपेमेंट से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रीपेमेंट वाला जो है ना उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ये ऐसे आएगा इसमें, और वाइट कलर में इसका कलर ना, बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर इसको ये कर देते हैं, और बैकग्राउंड ऐसा कर देते हैं ताकि ये थोड़ा अलग सा दिखे। और जो टाइप है इसको कर देते हैं हम लोग रीपेमेंट, रीपेमेंट्स। तो ये पूरा मुझे अलग से दिखेगा कि हाँ मैंने कब रीपेमेंट किया है, कुछ एक का एक्स्ट्रा पेमेंट जो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को हो गया सेव। अब एक चीज़ और दिक्कत है इसमें कि ये वाला जो टेबल है, ये जो रीपेमेंट्स करके, यहाँ पे इनको थोड़ा सा इनका नाम भी हम लोग दे देते हैं हेडर्स, ये वाला। तो इसका जो टेम्पलेट है वो मैं इंटरेक्टिव रिपोर्ट की जगह पे मैं क्या कर दूँगा, इसको कोलैप्सेबल, ताकि क्या रहेगा ना कि वो उसको कोलैप्स कर सकता है। तो ये रीपेमेंट्स रखेंगे, और इसको कोलैप्सेबल नहीं करेंगे, इसको नॉर्मल में स्टैंडर्ड दे दूँगा, ठीक है। और इसका नाम हम लोग दे देंगे मंथली EMI।
तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके फ़िल्टर्स भी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ये भी आपके चार्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये आपका रीपेमेंट्स भी आ चुका है, आपको इसको चाहे तो ऐसे कर लीजिए, और उसके बाद मंथली जो ईएमआई है वो भी आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब जैसे जैसे आप लोग इसमें रीपेमेंट्स ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे अगर मान लो कोई और रीपेमेंट ऐड किया तुमने, मान लो ये तो अभी जैसे अप्रैल का था, ये मैंने सितंबर में ऐड कर दिया, मान लो 3500 या 35,000 या जो जितना भी अगर अमाउंट है, ये अगर मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये जो अमाउंट है ये आपका रीपेमेंट का ऑटोमेटिक उस डेट पे आ जाएगा। जैसे ये जो है ना ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। ये मेरा है कितना है आपका 9 फरवरी का है, तो ये जनवरी के बाद में सीधा फरवरी में यहाँ पे आ चुका है रीपेमेंट। ओके, सो इस तरह से आप लोग ये कैलकुलेटर बना सकते हैं, और ये आप काफ़ी अच्छा कैलकुलेटर है, ये आपका काफ़ी अच्छा आपका रिजल्ट सेट वगैरह देगा। ये बहुत ही अच्छा है। इसको अगर इसको देखेंगे, अगर आप यहाँ पे इसको मोबाइल व्यू में देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कि ये ऐसे, तो ये मोबाइल व्यू में भी काफ़ी बेटर लगेगा आपका। ये देख लीजिए, तो यहाँ पे देखो ये मोबाइल व्यू में इस तरह से आपको दिखेगा कुछ। ठीक है, तो मोबाइल में भी मोबाइल फ्रेंडली भी है ये। थोड़ा सा बटन का इसका दिक्कत है, वो हम कर सकते हैं यहाँ से, ऐसा कुछ उसका इशू नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि ये जो मेरे रीपेमेंट्स है, इसको भी मैं चाहता हूँ कि यार मेरा कोई मान लो मुझे डिलीट करना है, जैसे ये वाला रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि सेम में ये जो मेरा जिस भी आईडी पे क्लिक करूँ, या फिर मैं इसमें काम करता हूँ एक नया सा, उसमें वो करता हूँ जो उसके साइड में जैसे एक्सक्लूड लिंक की जगह सेट टू कस्टम टारगेट करता हूँ, और उसको मैं पहुँचाता हूँ पेज नंबर 2 पे। ठीक है, और इसमें सेट करता हूँ मैं सीक्वेंस आईडी जो भी है मेरा सीक्वेंस आईडी, उसके बाद में कलेक्शन नेम। हालांकि कलेक्शन नेम ऑलरेडी आपके पास होगा, उसमें कोई आपको ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो उसको एडिट करने के लिए ऑप्शन आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, सीक्वेंस को, तो यहाँ पे किया मैंने, ये पेज नंबर 2 पे गया मैं। इधर से एक बार थोड़ा सा हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे एक एडिट बटन आना चाहिए। ओके, ये एडिट बटन है, अब ये मुझे डिलीट करना है ये वाला रिकॉर्ड। ओके, ये वाला रिकॉर्ड मुझे करना है डिलीट। अच्छा, इसका मैं कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। अनरिकॉग्नाइज्ड एक्सप्रेशन, कलेक्शन नेम, इसमें क्या हम लोगों ने सेट किया है। अच्छा, इसमें मैंने ये प्राइमरी की बनाई है या नहीं बनाई है, इसको भी देखना पड़ेगा। हाँ, ये प्राइमरी की है हमारी ऑलरेडी, तो कलेक्शन नेम सेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ से। ठीक है, तो जो हमारा पेज नंबर 1 है, यहाँ से हमें कलेक्शन नेम सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब हम प्राइमरी की सेट कर रहे हैं तो हमें कलेक्शन नेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैं इस पे जाऊँगा रीपेमेंट पे, एट्रीब्यूट, और यहाँ पे कलेक्शन नेम जो है वो मैं हटा देता हूँ, सिर्फ सीक्वेंस रखता हूँ यहाँ पे। ओके, अभी मैं करके देखता हूँ इसको थोड़ा रन। ये मैंने एडिट किया। ओके, सो यहाँ पे देखो आपका ऑलरेडी आ चुका है। जैसे डेट इसमें मुझे कुछ डालना है तो यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो भी पेज नंबर 2 पे है वो कलेक्शन सिर्फ मैंने इंसर्ट के लिए लिख के रखा है। तो उसी तरह से अब अपन डिलीट करेंगे। डिलीट यहीं पे होगा, अगर आप देखेंगे ना तो डिलीट पे अगर सर्च करेंगे ना तो डिलीट मेंबर करके होगा एक कलेक्शन में, डिलीटिंग कलेक्शन मेंबर। ओके, तो ये यहाँ पे आपको इस तरह से कलेक्शन मेंबर डिलीट कर सकते हैं। तो ये ट्रंकेट, ये ऐड मेंबर, डिलीट
मेंबर। ओके, सो यहाँ पर डिलीट मेंबर के लिए आपके पास ये 2 लाइन लिखना है खाली। तो उसमें जाएंगे, आप क्या करेंगे, पेज नंबर 2 पे जाएंगे हमें, और यहाँ पे जो मेरी डिलीट बटन है, ठीक है, इस पर अभी क्या किया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे ये किया हुआ है, इसकी जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, पेज सबमिट करता हूँ, ठीक है, जो नॉर्मल मेरा है। और यहाँ पे जो प्रोसेस जो बनाई है, इस पर मैं एक और प्रोसेस बनाता हूँ। ये प्रोसेस जो है वो मेरे क्रिएट के लिए है, तो मैं इसमें कंडीशन डाल देता हूँ। ये मेरी कंडीशन है क्रिएट के लिए, क्रिएट बटन के लिए। सेम मैं करता हूँ इसका डुप्लीकेट, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ डिलीट, ठीक है, ये किया। अब डिलीट में मुझे इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए मुझे, सीक्वेंस नंबर और ये। तो सीक्वेंस आईडी ऑलरेडी हमारे पास में क्या है, आई चुका है। कलेक्शन नेम तो हमारे पास ये रहेगा, ठीक है, इसमें हमारे पास ऑलरेडी कलेक्शन नेम है। इसके बाद में सीक्वेंस जो रहेगा सेम वैसे ही आपका सीक्वेंस भी आ जाएगा यहाँ पे, ACQ ID, क्योंकि क्या है ना, सीक्वेंस आईडी हमारा वैसे भी प्राइमरी की है, तो वो तो ऑलरेडी आपका रहेगा ही सही इसमें। इसकी भी हमें ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमें ये एक लाइन की ज़रूरत है सिर्फ। ओके, सेव। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पे रिफ्रेश, ये वाला जो रिकॉर्ड है वो मैं डिलीट करने वाला हूँ। यहाँ पे गया, डिलीट रिकॉर्ड, हुआ है या नहीं हुआ है ये देखना पड़ेगा। नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, इसका जो है वो क्रिएट है, तो ये जो है इस पे रख देते हैं हम लोग सक्सेस मैसेज पे भी, मेंबर रीपेमेंट डिलीटेड, सिर्फ डिलीटेड करते हैं। अब आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सेव करके फिर से एक बार रन करूँगा मैं। तो इस पर जाके, ये सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला सॉरी, इस पर जाके मैंने किया डिलीट, तो ये डिलीट हो चुका है। तो मैं कोई भी रीपेमेंट अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। उसी तरह से अगर मान लो कुछ अपडेट करना है मेरे को, यहाँ पे मुझे कुछ अपडेट करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास कलेक्शन होता है कि जो कलेक्शन का डेटा अपडेट अगर करना है, ये अपडेट मेंबर करके होता है। तो अपडेट का जो होता है वो सेम सिंटेक्स होता है आपका जो इसके लिए होता है, जो क्रिएट के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो वाला है इसी को कॉपी करेंगे यहाँ पे, डुप्लीकेट प्रोसेस। एक्चुअली ये चाहो तो मैं सब एक में भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि यहाँ क्या है। CQ ID इक्वल टू P2 सीक्वेंस ID यहाँ पे बस। तो जो मेरा क्रिएट पे था उसकी जगह पे मैं ऐड की जगह अपडेट मेंबर कर देता हूँ, अपडेट, ठीक है। बाकी सारा सेम रहेगा, कुछ चेंज आपको नहीं। अच्छा, ये यहाँ पे सीक्वेंस रिटर्न नहीं करेगा, तो ये भी हटा सकते हैं आपको। क्या दे रहा है ये, अपडेट मेंबर, आपका कलेक्शन नेम और P सीक्वेंस। अच्छा, ये आईडी नहीं है इसमें, P सीक्वेंस सिर्फ इतना सा रहेगा, इसका नाम भी, और इसका जो कंडीशन है कि वो किस पे हिट होना चाहिए वो हम डाल देंगे इसको सेव बटन पे, या सेव। तो अब क्या होगा, आपका कलेक्शन में भी इंसर्ट अपडेट डिलीट सारी चीज़ें आपने कर लिया, ठीक है। तो कोई कलेक्शन से अगर मान लो कुछ करना है, यहाँ से अगर करना है तो ये इस तरह से इसमें रीपेमेंट ऐड कर सकते हैं आप, जितने जब भी मुझे करना हो। ये डेट में डाला, ये भी 2500, ठीक है, और क्रिएट, तो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। कुछ डिलीट करना है कुछ भी, तो यहाँ पे क्रिएट किया, या फिर इसको चेंज करना है, जैसे अमाउंट है मेरे पास 35,000 नहीं था मेरा, कम करना था 3500 करना था, तो ये अप्लाई चेंजेस करोगे तो ये अपडेट भी हो जाएगा। अभी यहाँ से क्रिएट, अपडेट और डिलीट का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ से आके सिर्फ सिंपल आपको डिलीट प्रेस करना है। तो इस तरह से जो कलेक्शन होता है, ये भी आप कलेक्शन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो
ये एप्लीकेशन में कलेक्शन का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमने किया हुआ है, हर चीज़ यहाँ से कलेक्शन पे बनी हुई है। ये जो आपका रीपेमेंट्स है वो पूरा कलेक्शन पे डिपेंडेंट है। ये आपका जो मंथली EMI है ये भी आपकी पूरी कलेक्शन पे डिपेंडेंट है। सारी चीज़ें जो है वो कलेक्शन से हैं। तो इसमें बेसिकली मेरा जो मोटिव था जो इस एप्लीकेशन को बनाने का, वो कलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें जो आपकी क्लियर करने के लिए था। ठीक है, तो इसमें बेसिक कलेक्शन आपका क्लियर हो चुका है कि आपका कलेक्शन में आप ऐड मेंबर कैसे करेंगे। ठीक है, जो भी है उसके बाद क्रिएट के लिए भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता ही चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो हेडर पे मैंने कलेक्शन क्रिएट भी किया हुआ है यहाँ पे जाके, ये ठीक है, ये भी आपका कलेक्शन क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद इस प्रोसीजर के अंदर भी कलेक्शन क्रिएट किया हुआ। हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती कि आप कलेक्शन प्रोसीजर के अंदर यूज़ कर सकते हो कि नहीं की। तो आपका सबसे बेस्ट तरीका होता है यहाँ पे कि अगर आप कोई प्रोसीजर भी लिख रखे हो तो वहाँ पे भी आप लोग कलेक्शन वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हो। कि आपको मान लो आप चाहते हो कि आपका जो कोड हो वो आप अपेक्स पे नहीं लिखना चाहते बहुत सारा, आप रीयूज़ करना चाहते हो उसको, तो आप उसी कलेक्शन को डेटाबेस में लिख दो, वो सेम आपका यूज़ हो जाएगा। तो उसको मल्टीपल प्लेसेस पे भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहाँ से आप कॉल करोगे, जिस सेशन से आप कॉल करोगे, तो वो डेटा सिर्फ उसी सेशन के लिए रहेगा, बाकी किसी सेशन में वो अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मेरे 10 यूज़र अगर लॉगिन कर रखे हैं तो 10 का जो कलेक्शन EMI कैलकुलेटर है उसका डेटा अलग अलग होगा जो उनके पास रहेगा। सो इस तरह से आप लोग ये एप्लीकेशन, एक सिंपल एप्लीकेशन है जो सिंपल कैलकुलेटर है, EMI कैलकुलेटर, वो क्रिएट कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों। मेरा वीडियो को लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।